आप सब लोग का बहुत स्वागत है ग्रीन सिनेमा अवार्ड 2023 में। शुरुआत करते हैं आयोजक विजय पांडे जी की तरफ से। ये बताइए, इस बार का अवार्ड को लेकर क्या कुछ खास तैयारी है, क्या कुछ सोच रखा है आपने? अवार्ड तो अवार्ड ही होता है। पहले तो मैं आप सभी आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय इस ग्रीन सिनेमा अवार्ड को दिया, और जो 13 फरवरी को अवार्ड शो होने जा रहा है, उस अवार्ड शो में 2022 की सारी फिल्में, 2022 की जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो भी फिल्में रिलीज़ हुई है यूट्यूब पे, टीवी पे या फिर थिएटर में, उन सभी फिल्मों को हम लोग हमारी जूरी उसको देखेगी। फिर जो भी जिस कैटेगरीज में होगा उसको अवार्ड देने के लिए हम लोग इस अवार्ड को फिर से 5 अवार्ड्स होने जा रहा है। कौन कौन से स्टार इस बार देखे जाएंगे? पिछली बार तो चिंटू जी आपके मेन स्टार थे। इस बार क्या हम उम्मीद करें कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे स्टार भी आपके अवार्ड में आएंगे? देखिए, ऐसा है कि कोशिश हमारी ये रहती है कि सभी लोग आएँ, क्योंकि अवार्ड शो किसी व्यक्तिगत इंसान का नहीं होता, पूरे इंडस्ट्रीज का होता है। बट आप लोगों को पता है कि सारे लोग कहीं ना कहीं कभी सब हर किसी का शूट चल रहा हुआ है। जो शूट से फ्री रहेगा वो ज़रूर आएगा। ओके, प्रवक्ता जी, श्रीला जी, स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे, क्यों आपका अवार्ड इस बार सबसे अलग होगा? क्योंकि बहुत सारे अवार्ड हो चुके हैं, होने वाले हैं, ग्रीन सिनेमा ही आखिर कोई क्यों देखे? ऐसा है, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के सारे चैनलों का, बहुत सारे चैनल बारी बारी से नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जितने भी लोग आए हैं और सभी पत्रकार मित्र बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आपका प्रश्न यह है कि हमारे अवार्ड फंक्शन को लोग देखेंगे क्यों? ऐसा है, विगत 10 वर्षों से हम लोग वृक्षारोपण में लगे हुए थे। ये ग्रीन सिनेमा जो है ये तो बाद में बना, इससे पहले हम लोग 10-15 सालों से वृक्षारोपण कर रहे हैं। उसी अवधि को हमने इस सिनेमा से जोड़ना है। हमारा मकसद इसमें बहुत ज़्यादा किसी को ये आकर्षण करने का नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि जो हम वृक्षों को लेकर के हम जो अवेयर हैं, जो लोगों को अवेयरनेस ला रहे हैं, उन्हीं मकसदों को, उन्हीं सकारात्मक मकसदों को हम इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से सारे आर्टिस्टों को पहले अवेयर करेंगे, फिर वो आर्टिस्ट जनमानस को अवेयर करेंगे। तो हमारा मूल लक्ष्य तो यह था। अब आपने कहा कि आपके अवार्ड फंक्शन में लोग आएंगे क्यों? वो इसलिए आएंगे कि ये कलाकार, देखिए, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं जिनको फेम नहीं मिलता, हमारा मकसद तो यही था। वो कलाकार बेचारे क्या करें? उनकी प्रतिभाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। इंडस्ट्री में क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम लोग इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से ऐसे कलाकारों को रिकग्नाइज करते हैं, उनको अप्रिशिएशन करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। वो आते हैं। असली कलाकार को तमका नहीं दिया जाता, ये तो ऑडियंस बताएगी। जब फिल्में चलती हैं और लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, क्या उस आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, फेम नहीं है, लेकिन अगर उसको देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो रियल स्टार है ना। ऐसे स्टारों को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। शायद ग्रीन सिनेमा इसी के लिए बना है। और आप भी स्टार हैं, आप भी अपनी लाइन के स्टार हैं। आप भी जब सवाल पूछ रहे तो एक हमारे लिए तो आप भी स्टार हैं ना। तो सभी स्टार हैं, कोई अपने अपने जीवन में सभी, जो 2 रुपया 10 रुपया कमा रहा है रोज का, वो भी स्टार है। बिल्कुल। रितेश जी की तरफ चलते हैं। रितेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक्निक, कैमरा एंड ऑल। हमने जब तक देखा है बहुत ही अच्छे फुटेज और विजुअल्स दिखते हैं। इस बार क्या खास आपकी तैयारी होगी कि जो भोजपुरी सितारे आपके स्टेज पर परफॉर्मेंस देंगे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, और किस तरीके से आपने पूरी रूपरेखा बनाई है? नमस्कार, मैं रितेश शेट्टी, मैं बॉलीवुड से बिलोंग करता हूँ एंड कुछ सालों से साथ में जुड़ा हूँ मैं ग्रीन सिनेमा के। और विजय भाई का एफर्ट्स है और थॉट है, सोनू भाई इसको एनहांस करते हैं। मैं जुड़ा था ग्रीन सिनेमा के साथ में बिकॉज इनकी थॉट, इनकी जो विज़न है, बहुत ही बढ़िया विज़न है। जैसे सारे अवार्ड्स में हम रखते हैं रेड कार्पेट, तो यहाँ पर हम रेड कार्पेट नहीं, हम ग्रीन कार्पेट रखते हैं। और सारे जो अभिनेता है उन सबका जो अभिनंदन होता है, उन सबका जो मतलब आदर सत्कार जो करते हैं, तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना सारे जो आपका जो टैलेंट है इस चीज़ का एक मतलब अप्रिसिएशन मिलना। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे बेस्ट हो। और इस साल इनफैक्ट पिछले साल से ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल पता चलेगा
कि कितना एंटरटेनिंग है क्या है। तो इस साल कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ी है जो मतलब बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा। एंड आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बहुत एंटरटेन होंगे। मनोरंजन इतना है इधर। एंड बस हम सबका दुआएं है और हम अपेक्षा आप लोग से करते हैं कि प्लीज़ दिल से आप ज़रूर इसे देखिएगा हमारे जब भी टेलीकास्ट होगा। और टेक्निकली तो मतलब ऊपर वाले की कृपा है, मतलब हम कोशिश करते हैं कि बढ़िया आपको कुछ दे हमारे ऑडियंसेस को, हमारे सारे दर्शकों को। और थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग। विजय जी से सवाल, विजय भाई की तरफ कैमरा। विजय जी, बहुत ही खूबसूरत अवार्ड आप आज तक करते आए हैं, लेकिन आरोप भी आप पर लगते हैं और सभी अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स पे लगते हैं, अवार्ड बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। तो क्या लगता है कितना अवार्ड बेचा आपने इस बार? आपको पता हो तो आप बता दीजिए। मुझे तो नहीं पता। आप आरोप तो आपने लगाया ना, तो आप बता दीजिए कि मैंने कितने बेचे। नहीं, लेकिन रियलिटी कैसे जवाब देंगे जो लोग आप? देखिए, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे। अगर हम उस पर ध्यान दें तो अवार्ड शो फिर ये पीछे हो जाएगा ना। तो जिसको जो कहना कहने दीजिए, सारे होते वो होते रहते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ अमरीश जी बैठे हैं। अमरीश जी की तरफ कैमरा। मैं इसको कट कर दे, ये सब क्या क्वेश्चन, कोई सेंस है क्या? सब सवाल लोग पूछते हैं, हमेशा थोड़ी पीआर तो लोग करते रहेंगे यार। जी अमरीश जी, आपने भी अवार्ड खरीदा क्या? बिल्कुल, मैंने अपनी मेहनत को ख़रीदा है, जो कि उस स्टेज पे अपनी मेहनत को बेचूंगा और लोग जब तालियां बजाएंगे तो मुझे पता है कि जरूर वही मेरा अवार्ड होगा, वही मेरा सम्मान होगा। तो लोगों को कहने दो, अपना कार्य और अपना कर्म करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अपना कर्म और अपना कार्य कर रहा हूँ बेखुदी, और मुझे पता है मेरा भगवान देवता मेरे ऑडियंस हैं और उनकी तालियां, उनका जो प्रोत्साहन है मुझे यहाँ तक लेके आता है, इस अवार्ड तक। मैं इस अवार्ड पूरी टीम को धन्यवाद भी बोलता हूँ, जो कि ग्रीन सिने अवार्ड है, और बिल्कुल मैं उसी तरह ग्रीन रहना चाहता हूँ एवर पूरी लाइफ। नहीं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप सालों से यहाँ पर हैं। क्या कुछ खास आपने ग्रीन सिनेमा में देखा है? क्या आपको लगता है क्या खासियत है? उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे जो दुनिया भर के ऐसे सवाल करते हैं, जो तंग वाले हैं? देखिए सर, मेरे पास आते हैं सवाल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास खुद पर्सनल लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन मुझे पता है, मैं इस इंडस्ट्री में कार्य कर रहा हूँ 2014 से। जब मैं 2014 से कर रहा हूँ तो कितने लोग ने मुझे कितना अवार्ड दिया वो मुझे ही पता है। ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किया है, मैंने भी बहुत काम किया है। 2014 में राउडी रानी मेरी सुपर डुपर हिट रही, लेकिन तभी भी अवार्ड हो रहे थे, लोगों की नज़रों में नहीं रही। फिर मैंने ही एक ऐतिहासिक फिल्म की, हमसे बढ़कर कौन, जो कि उस दौर की सारी सुपरस्टार हीरोइनें थी, मैं अकेले हीरो था, उसको भी नहीं मिला। तो ऐसे कई मेरे साथ वाकया रहा। मैं धन्यवाद कहता हूं कि मुझे ग्रीन सिने अवार्ड ने पहचाना, मेरे कद्र को, मेरे कार्य को। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगा और जीवन भर इस अवार्ड के साथ रहूँगा। ऐसा नहीं कि मुझे अवार्ड के लिए मैं करता हूँ, मैं 100% हर जितनी ताकत होती है मैं इस अवार्ड के साथ जुड़ा होता हूँ, इसलिए कि भोजपुरी का एक बढ़ावा है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आने वाले कलाकारों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें अवार्ड मिले तभी मैं इस अवार्ड के लिए परफॉर्म करूं। मैं परफॉर्म कर रहा हूं, बाकी इनकी टीम, जूरी मेंबर या जो भी इनकी टीम सेलेक्ट करेगी। मेरी एक फिल्म है, मैं जैसे फॉर्म भरा गया था, मैंने अपनी फॉर्म मेरे प्रोड्यूसर ने भर दिया है। मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। बस ठीक ये है कि भोजपुरी के लिए एक अवार्ड हो रहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू सो मच। शैला जी, हाँ सर। आप क्या कहेंगे? बहुत सारे स्टार नाराज हुए हैं जी। पिछले सालों में, जी। इस बार भी हैं, जी। बहुत आ रहे हैं, बहुत नहीं आ रहे हैं। जी। किस तरीके से इस बार आपकी कमेटी ये तय करेगी कि किसको कौन सा अवार्ड जाना चाहिए, और जो नाराज हैं उनको किस तरीके से मना पटा कर लाया? जी जी, ऐसा है, आपने देखा होगा, फिल्मों के ही माध्यम से देखा होगा, कभी कभी दहेज कम मिलने पर दूल्हा नाराज हो जाता है। अब हमको उस दूल्हे की तलाश है जो समाज में खड़ा हो जाए और हमारी इज्जत बचाने के लिए खड़ा हो जाए। रियल हीरो तो वो है ना, जो दहेज लेकर के दूल्हा बने, वो हमारी नज़र में हीरो नहीं है। हीरो वो है कि जब समाज में सारे पंडाल बैठा हुआ है, सारे लोग बैठे हैं और ऐसे वक्त पर लड़की का हाथ थामना है और दहेज के लिए कोई हाथ छुड़ा करके भाग रहा है, तो वहाँ लड़की का हाथ थामने वाला मिल जाए, ऐसा दूल्हा रियल, उसको अवार्ड देंगे हम लोग। और क्या कुछ स्टार्स हैं, कुछ तो बताएं कौन सर हाँ, आपका सवाल लाजमी है। आप ये चाह रहे हैं कि भाई कैसे, देखिए ऐसा है, आपने वृक्ष तो लगा दिया,
अब उसमें फल बहुत अच्छे निकलेंगे कि ख़राब निकलेंगे कि वो सड़ जाएंगे कि क्या हो जाएगा, तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारा काम था एक सुंदर आयोजन को बना देना, हमने बना दिया। हमने सारे लोगों को आमंत्रण भी भिजवा दिया, सारे लोगों को भिजवा दिया। अब बहुत बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, जिनको हम शायद हो सकता है मेरी अगवानी में मेरी कोई कमी रह गई हो या मैं, बाकी निवेदन करना लोगों को यहाँ तक निमंत्रण ले जाना, सारे लोगों के पास निमंत्रण जा चुका है। और आने वाला वक्त सुनहरा ही होगा, क्योंकि आप ही लोगों ने कहा है, सारे लोगों ने मिलकर कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल हाँ। भाई, ये बताइए कि क्या इस बात में भी सच्चाई है कि जो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, वो पैसा मांगते हैं अवार्ड में आने के लिए, और अगर ऐसा होता है तो किस तरीके से आप डील करते हो? देखिए, ऐसा है कि ये आपने घेरा है बहुत अच्छा। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि हमने सबको निमंत्रण दिया है। जो आ गए वो ग्रीन सिनेमा के, जो नहीं आए आप लोग खुद समझ जाइए। ऑफर किस किस को दिया है आपने? सारे कलाकारों का, जो भी हम पैसे का ऑफर, पैसे का समझने में, जैसे अवार्ड में आने के लिए पैसे का ऑफर दिया किसी कलाकार को? अवार्ड में आने के लिए पैसे का ऑफर अभी तक तो फिलहाल किसी को नहीं दिया। जिसने मांगा उसको मना कर दिया। आप डिसाइड कैसे करते हैं कौन सी बेस्ट फिल्म है? सब लोगों ने अपना अपना दुकान खोल रखा है अवार्ड का। हाँ, आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि मुझे किस फिल्म, किस हीरो को बेस्ट एक्टर देना है, किस फिल्म को? हमने ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है। उस फॉर्म में जिसकी भी फिल्में जो है सब लोगों ने अपना अपना फॉर्म भरा है। फिर हमारे जूरी मेंबर उसको देखते हैं, जो होता है वो डिसाइड करके फिर वो डिक्लेयर करते हैं। 2023 में 3 से 4 अवार्ड हो चुके हैं। सबने अपना अपना बेस्ट फिल्म, बेस्ट हीरो चूज कर रखा था। क्या विजय जी ने भी चूज कर लिया कि मेरा बेस्ट हीरो यही है और मैं इसी को अवार्ड दूंगा बेस्ट? सर, मैं कोई जज नहीं हूँ कि मैं किसी को चूज़ करूँगा। जो होगा, जो हमारे जूरी मेंबर चूज़ करेगी वही मैं करूँगा। एक एक फिल्म को 8-8, 10-10 अवार्ड मिला है भोजपुरी की। मैं किसी का मालिक नहीं हूँ, अपने अवार्ड के मालिक वो खुद है। उनकी मर्जी, वो जिनको जो देना चाहे दे सकते हैं। पिछली बार भी आरोप लगा था, इस बार भी लग रहा है, और लगना भी चाहिए, और लगाएंगे भी। देखिए, आपको तो देखिए ऐसा है, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आरोप का, प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज चला है। कोई इसको रोक नहीं सकता। अगर कोई सोचेगा रोकने के लिए तो वो भी उसमें पिस जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि सब लोग फूक फूक के चले, वही अच्छा है। किसी के ऊपर एक आखिरी सवाल रियलिटी वाला आपसे ही, क्या वाकई में इस बात में सच्चाई है कि ये स्टार स्टेज शेयर कर रहा है इसलिए मैं नहीं आऊंगा, ये आपके लिए तकलीफ है? नहीं, ऐसा तो फिलहाल नहीं है कि ये स्टार शेयर कर रहा है इसलिए मैं आऊँगा। बट ऐसा सुनने में आता है कभी कभी कि बाबा मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। अब उनके अंदर क्या है ये तो मैं नहीं जान सकता। क्या आप भी पीड़ित हैं 2-3 स्टारों के आपस के लफड़े में, आपका अवार्ड में कोई नहीं, ऐसा कुछ? इसमें मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री पीड़ित है, पूरी ऑडियंस पीड़ित है इसके लिए। तो मिला जुला के काफी देर से जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब यही था कि भाई आप मानते हैं इस बात को? मानना क्या है, सबको पता है। आप एक आम इंसान से पूछे वो भी कहेंगे कि ऑर्गेनाइजर से लेके, प्रोड्यूसर से लेके, डायरेक्टर से लेके ऑडियंस तक सब इसी से पीड़ित है। सुविधा जी सही है? सर, ऐसा है, मैं ये कैसे कह दूं कि कोई किससे क्या पीड़ित है। एक अवार्ड फंक्शन का प्रवक्ता होने के नाते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, तो मैं ये सब बातें तो नहीं कर सकता। हाँ, ज़रूर इतना कह सकता हूं कि मुझे आशा ही नहीं, मैं आशावादी इंसान हूँ। 4 साल का बच्चा हुआ है हमारा, ये खेल रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है। 5वां साल में इंटर हुआ है ना, तो अभी ये थोड़ा सा सयाना भी होगा, तो सब सारी चीज़ें वक्त से सब अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि मैं पॉजिटिव सेंस में जीता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे काम पॉजिटिव सेंस में। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल अपने भाई से जरूर यहाँ बनता है कि जो मैंने सवाल अभी कुछ देर पहले कहा कि भाई वो स्टेज पे है तो मैं नहीं आऊँगा, आप एक्टर हैं जी, करीब से देखा है चीज़ें, ऐसी चीज़ें हो रही है क्या, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली एक्टरों के माध्यम से नहीं हो रहा है। कुछ एक्टर के पीछे लोग हैं, जिसे कहा जाए क्षुद्र लोग हैं, जिनका सिर्फ यही काम है एक दूसरे को लड़ाना, भिड़ाना, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनल, मेरी तरह सारे एक्टर ही इंसान होते हैं, उनके पास दिल होता है। क्योंकि एक कलाकार बहुत ही मोम की तरह होता है, तो ईर्ष्या तो नहीं रख सकता, लेकिन लोग
उसे आग और पटाखे की तरह ब्लास्ट कर देते हैं कि अरे फलाने तोरे खातिर नहीं बोल रहा है, फलाने ढकाने ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो ये सारी बातें होती हैं, लेकिन कोई एक्टर ऐसा नहीं करता है कि आप आ रहे हैं तो मैं नहीं आऊँगा। शायद एक दूसरे के आने पे एक अच्छी गैदरिंग होती है, एक अच्छी मुलाकात होती है। ऐसा संजोग बहुत कम बैठता है, क्योंकि गिने चुने अवार्ड होते हैं, उसमें से हमारा ग्रीन सिने अवार्ड भी है। तो मैं सभी एक्टरों से और सभी हमारे सीनियर बंधुओं से सभी से गुजारिश करूंगा कि एक मंच पे आएँ और एक साथ हम खूब धमाल मचाएं और हमारे ऑडियंस को बताएं कि हम सब एक हैं और एक होके अपनी मेहनत का फल लेके जाते हैं घर पे और हर हर महादेव कहते हैं। महादेव महादेव महादेव। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ सेकंड